वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने पूछा कि हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नमाजों को बगैर किसी वजह के जमा भी किया है, ज़ोहर और असर को एक वक़्त में और मगरिब और इशा को एक वक़्त में जमा किया है। तो सबसे पहले तो भाई एक बात याद रखें कि कुरान पाक की जब आयत आ गई कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज तो अपने वक़्त पर फ़र्ज की गई है। जब कुरान की आयत मौजूद हो तो इसके मुकाबले में जो रावी रिपोर्ट कर रहे हैं उसका वजन किताबुल्लाह के मुकाबले में नहीं हो सकता। अब किताबुल्लाह की आयत को तो हम तब्दील कर नहीं सकते कि एक ही जगह वो खड़ी है, लिहाजा नमाज अपने अपने वक़्त पर होगी। अब चूंकि रिवायत आई है तो पहले इसको देखना यह है कि क्या जिस तरह समझा जा रहा है क्या उसी तरह भी मौजूद है कि नहीं। तो याद रखिए रिवायत में कहीं ये अल्फाज नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक़्त में जमा किया है, ये भी नहीं है और ये भी बात नहीं है कि बगैर किसी उज़्र के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमा किया है उसकी सूरत ये होती है कि वो एक नमाज को मुअख्खर किया, दूसरी को मुक़द्दम किया, यानी एक को आखिर वक़्त में पढ़ा, दूसरे को पहले वक़्त में पढ़ा। तो यूं इसको कहते हैं जमा सूरी। अब देखिए किताबुल्लाह की आयत भी पूरी हो गई और हदीस रसूलुल्लाह भी पूरी हो गई है। ये हदीस पाक में कहीं नहीं है कि एक वक़्त में जमा किया हो। और बेऐन ही ये जो तावील हम आपको बता रहे हैं बाकायदा इसी तरह बुखारी शरीफ में इसी रिवायत की जो है तफसीर उसी सहाबी से उसी तरह रावी से मनकूल है। बाकायदा तौर पर सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ ये फरमान मंसूब है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक को नकल कर रहे हैं। तो उसी बुखारी शरीफ की 1174 नंबर हदीस पाक देख लीजिए, वहाँ यह है कि ज़ुन्नुहु अख़्खर अज़-ज़ुहरा व अज्जल अल-असरा व अज्जल अल-इशा व अख़्खर अल-मग़रिबा। जिस तरह के मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़ोहर को देर से और असर को जल्दी करके पढ़ा अपने अपने वक़्त में है। और दूसरा ये जो आपने पॉइंट उठाया कि कोई वजह भी नहीं थी, नहीं वजह थी। इसी तरह बुखारी शरीफ सियासत की कुतुब में बाकायदा तौर पर इसकी वजह मौजूद है कि हो सकता है वो बारिश हो। हजरत इमाम मालिक से अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में हजरत इमाम मालिक का फरमान मौजूद है 1210 नंबर रिवायत में कि उराद ज़ालिका काना फी मतरिन के ये बारिश भी हो सकती है। तो ये भी याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक़्त में दो नमाजों को जमा किया हो, ये इस रिवायत में नहीं है कि एक वक़्त में जो जमा किया है तो क्या वो ज़ोहर में दोनों नमाजें पढ़ी हैं या असर को दोनों नमाजें पढ़ी हैं, मगरिब में दोनों नमाजें पढ़ ली थी या इशा में दोनों नमाजें पढ़ ली थी। तो ये हदीस में भी नहीं है। ये एक मतलब है जो लिया जा सकता है या तराश लिया जा सकता है, हकीकत इसके बरक्स है। बल्कि हकीकत में तो इतनी बात भी मौजूद है कि हदीस शरीफ में एक सहाबी बाकायदा तौर पर जो है हल्फिया फरमाते हैं, सहीहैन की रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाकायदा हल्फन कहते हैं वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन क़त्तु इल्ला लिवक्तिहा इल्ला सलातैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी नमाज को जो है ना वक़्त से हटाकर नहीं पढ़ा। सिर्फ दो जगह ऐसी आई हैं जिसको अरफा के मैदान में, अरफात के मैदान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में पढ़ी थी, ज़ोहर और असर को एक वक़्त जिस तरह हाजी पढ़ते हैं, मगरिब और इशा एक वक़्त। तो वहाँ जो है इसके अलावा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने वक़्त से नमाज को हटाकर नहीं पढ़ा। और ये सहाबी हल्फन इरशाद फरमा रहे हैं। और इमाम दाऊद भी इसी तरह इरशाद फरमाते हैं कि लैसा फी तक़दीम अल-वक़्त हदीसुन क़ाइम, कि कोई जो है ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें ये हो कि कोई नमाज अपने वक़्त से हटाकर पहले ले आए हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम दाऊद का भी फरमान है और सैयदा अम्मी आयशा का फरमान भी उसी अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है कि हज़रत अम्मी आयशा उस आदमी पर नकीर करती हैं, इनकार करती हैं, उसे यानी गलत समझती हैं जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक़्त में दो नमाजों को जमा किया हो। तो बहरहाल ये जो आपकी रिवायत है उस रिवायत का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक जमा सूरतन होती है, जो कि बाकायदा हदीस के इशारे और उसकी वाज़ेह तसरीह से भी मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। जी अस्सलाम।